नमस्कार, मैं सुहानी लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। जिले का सबसे बड़ा महात्मा गांधी चिकित्सालय एक बार फिर विवादों में है। वजह है स्टाफ की बड़ी लापरवाही। परिजनों का आरोप है कि उनके घर में बेटा पैदा हुआ था, लेकिन स्टाफ ने लापरवाही करते हुए उन्हें बेटी थमा दी। इसके बाद वहां हंगामा खड़ा हो गया और मौके पर पुलिस को पहुंचकर समझाइश करनी पड़ी। जानकारी के अनुसार भीलवाड़ा के उपनगरपुर में रहने वाले दिनेश बिश्नोई की पत्नी टीना बिश्नोई ने आज जिले के सबसे बड़े महात्मा गांधी चिकित्सालय के शिशु इकाई में बेटे को जन्म दिया। स्टाफ ने 4 बार टीना का नाम पुकारा और कहा कि वह अपने बेटे को आकर ले जाए। करीब 20 मिनट बाद स्टाफ ने कहा कि टीना को बेटा नहीं बेटी हुई है। यह कहते हुए बेटी थमा गए। इस बात से नाराज परिजनों ने हॉस्पिटल में हंगामा खड़ा कर दिया। आक्रोशित परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि हॉस्पिटल स्टाफ ने पहले 4 बार बेटा होने की आवाज लगाई और बेटा ले जाने की बात कही, लेकिन 20 मिनट बाद वह लोग खुद की गलती को छुपाते हुए परिजनों की गलती बताकर पल्ला झाड़ने लगे। फिलहाल इस मामले को लेकर हॉस्पिटल में गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। परिजन डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं, तो वहीं हंगामे की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। गत दिनों भीलवाड़ा के सबसे बड़े महात्मा गांधी चिकित्सालय की इसी शिशु इकाई के एनआईसी वार्ड में वार्मिंग मशीन में ओवरहीटिंग से 2 बच्चों की मौत हो गई थी। स्टाफ की लापरवाही के कारण चिकित्सा प्रबंधन को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब एक बार फिर बेटे और बेटी की फेर में फंसे नर्सिंग स्टाफ के कारण महात्मा गांधी चिकित्सालय के प्रबंधन की किरकिरी हो रही है, लेकिन ऐसे लापरवाह स्टाफ के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है, जिसके कारण इनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। इस मामले में भी फिलहाल दस्तावेजों की जांच कर मामले को निपटाने का प्रयास किया जा रहा है। आज मेरे को वापस आके बोलते हैं कि आपकी लड़की हुई है। जब लड़का पहले लड़का दे दिया तो बाद में लड़की क्यों दे रहे हो मेरे को? नीचे जाके हम लड़के को जब लेके नीचे चले गए, उसके 20 मिनट बाद मेरे को बोल रहे हैं आके कि आपकी लड़की हुई है। वहाँ पे ये मतलब ये बोल रहे हैं कि हम नाम पुकारने में हमारी गलती हो गई। मतलब ये बोलते हैं कि हमने नाम टीना नहीं बुलाया, जबकि वहाँ पे 4 बार बोला कि टीना का लड़का है, टीना आके ले जाओ। अब ये बोल रहे हैं कि हमने नाम ऐसा नहीं बोला वहाँ पे, आपके सुनने में तकलीफ हो गई। और अब ये लड़की बता रही कि आपकी लड़की हुई है। नहीं, 20-25 मिनट के बाद। क्या नाम क्या है? क्या नाम आपका? दिनेश बिश्नोई पुर से। का नाम क्या आपने? टीना बिश्नोई। रात को भर्ती कराया था 3 बजे के समथिंग। अभी सुबह ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन के अंदर ले गए थे। उसके बाद वो ऑपरेशन के अंदर ले जाने के बाद वापस आके बोला कि आपके लड़का हुआ है। 4 बार वहाँ पे नाम पुकारा गया था, टीना बिश्नोई कौन है, उसके साथ वाले फैमिली मेम्बर हो, उसके बच्चे को ले जाओ। तो हम बच्चे को लेके आ गए थे। उसके बाद 20 मिनट बाद 25 मिनट बाद ये आके बोलते हैं कि टीना की लड़की हुई है, आप लड़की लो, लड़का हमको दो। प्रॉब्लम ये है कि जब एक साथ कई सिजेरियन होते हैं, दोनों ऑपरेशन थिएटर्स में सिजेरियन चल रहे हैं, 2 बच्चे कुछ मिनट के अंतराल में सिजेरियन से निकले हैं। बेबी निमिषा पहले हुई है, बेबी टीना कुछ मिनट बाद हुई है। जब भी कोई बच्चा होता है, मरीज के पेरेंट्स को उसकी सूचना दी जाती है, आवाज़ लगाई जाती है। इस मामले में बेबी निमिषा जो हुई है, उसके गले में बाकायदा उसके बच्चे का जैसे ही बच्चा होता है, हम उसके गले में टैग लगाते हैं ताकि उसकी आइडेंटिटी डिस्प्यूट नहीं हो। उसके बाद में बेबी टीना हुई है, उसकी आइडेंटिटी भी डिस्प्यूट नहीं हो, उसके गले में भी टैग लगा हुआ है। बेबी टीना के पेरेंट्स ने बेबी निमिषा के बच्चों को ले लिया, लेकिन उन्होंने बच्चे को एनआईसीयू में ही रखा है। ठीक है, बेबी टीना के भी पेशेंट बच्चा है, उसको भी हमने एनआईसीयू में रखा है। दोनों के परिजनों को पूरी स्थिति ट्रांसपेरेंटली आपके सामने समझा दी गई है। मेरे के हिसाब से इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जब एक साथ 4-4, 5-5 सिजेरियन होते हैं, मरीज के परिजनों को बुलाना पड़ता है। कई बार ऐसी भी स्थिति होती है कि मरीज के परिजन वहाँ नहीं होते, तो भी उनके बच्चों को हम एनआईसीयू में शिफ्ट करते हैं। और ये कन्फ्यूजन है, इस कन्फ्यूजन को हमने हमारे लेवल पे ट्रांसपेरेंटली दूर कर दिया है। फिर भी मरीज के परिजनों का पूरा हक है, वो इसको दोनों के परिजन यहाँ आए, दोनों को आपस में बैठ के इस चीज़ को सुलझा लिया जाए। मैंने जो देखा था बहुत बड़ी देखी, 20 मिनट का गैप रहेगा।
मान लीजिए अगर ये बच्चे को लेके बाहर निकल जाते हैं या फिर बाद में पता चलता है, एक दिन बाद पता चलता है, तो फिर कैसे होता है? और सर दूसरी बात ये दोनों जो पेरेंट्स हैं एग्री हो गए अभी या फिर क्या विवाद कर रहे हैं? दोनों पेरेंट्स है नहीं डीएनए की मांग कर रहे हैं। हम जांच डीएनए टेस्ट अगर कोई कराना चाहता है हम जांच की मांग कर रहे कराया हैं। जा सकता है, इसमें क्या तकलीफ है? नहीं सर, पर ये जो गलती हुई ये तो चलिए अभी पकड़ में आ गई, मान लीजिए एक दिन बाद 2 दिन बाद कुछ होता तो यहाँ पे जो स्टाफ है कहीं ना कहीं उनकी कमी है, उनकी गलतियाँ तो है। ये है ही नहीं सर, सत्यनारायण जी का इंचार्ज है। सत्यनारायण जी बिल्लू यहाँ इंचार्ज है। अगर उसने टैग गलत लगाया होता, दोनों बच्चों के नाम पे बाकायदा क्लियर कट डिफरेंस ऑफ टाइम है और उनके टैग लगे हुए हैं। दोनों बच्चे मेरे एनआईसीयू में मौजूद हैं और दोनों बच्चों का एज पर नाउ उपचार किया जा रहा है। सर सवाल ये है कि ये हुआ कैसे सर? टैग लगाया हुआ है, सब कुछ सही है, फिर भी बच्चे बदल गए, वापस आ गए, आज आ गए, ठीक है, अगर मान लीजिए एक दिन बाद ये घटनाक्रम सामने आता तब क्या होगा? ये सवाल है सर। हर सवाल का जवाब यही है कि परिस्थितियों के अनुसार परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। कई बार अत्यधिक दबाव में मरीजों को आवाज़ दी जाती है, कुछ मरीज अति उत्साह में उन बच्चों को ले लेते हैं, लेकिन है वो देखते हैं, पता करते हैं। सर परिजनों ने पेरेंट्स अभी तक भी संतुष्ट नहीं हुए सर, पेरेंट्स अभी भी मांग कर रहे हैं। अगर ये संतुष्ट नहीं है तो हम उनको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे और अगर डीएनए की जांच भी कराना चाहते हैं तो उनको हम इसके जिले के बड़लिया थाना इलाके में अवैध बजरी माफियाओं के बेतरतीब दौड़ते एक ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मामले में आज मोर्चरी के बाहर समाज के लोगों ने जमकर हंगामा किया। आक्रोशित लोगों ने 20 लाख के मुआवजे और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया। भीलवाड़ा जिला परिषद के पूर्व जिला प्रमुख शक्ति सिंह डाड़ा ने बताया कि कल मंगलवार को कोटड़ी और बड़लियास के बीच अवैध बजरी परिवहन कर ले जा रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक पे सवार 2 युवकों को चपेट में ले लिया था। इस हादसे में लालाराम पिता लक्ष्मण रावना राजपूत निवासी पोपलंदा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पीछे बैठा उसका दोस्त हेमराज जाट निवासी मानपुरा गंभीर रूप से घायल हो गया था। हाड़ा ने कोठड़ी बड़लिया क्षेत्र में रोक के बावजूद पुलिस पर मिलीभगत कर अवैध खनन को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। समाजजनों का आरोप है कि अवैध बजरी खनन में लगे ट्रैक्टर और डंपर क्षेत्र में आए दिन हादसों को अंजाम देते हैं, लेकिन पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही नहीं की जाती, जिसके कारण इनके हौसले बुलंद है। लालाराम की मौत को राजपूत समाज ने हत्या बताते हुए चालक और माफियाओं के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए मृतक के परिवार को 20 लाख का मुआवजा दिलाने की मांग की है। समाज ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती, ना तो शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, ना ही शव उठाया जाएगा। कल शाम को हमारे समाज बंधु लालाराम की बड़लिया थाने के अंदर चौराग बालाजी के यहाँ पे बजरी माफियों ने ट्रैक्टर से एक्सीडेंट करके उसकी हत्या कर दी है। हम इसमें पूरा सरासर प्रशासन और खनिज विभाग की पूर्णतः लापरवाही है। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश होने के बावजूद भी पुलिस की निगरानी के अंदर अवैध बजरी दोहन हो रहा है। हमारी नज़र में पूरा पुलिस प्रशासन और खनिज विभाग की लापरवाही है पूरी। हम दोनों से डिपार्टमेंट से मांग करते हैं कि हमारा जो समाज बंधु है उसको कम से कम 20 लाख रुपए की आर्थिक सहयोग प्रदान करें, और जब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं होगी, क्योंकि बाकी तो दुर्घटना में के बजाय भी उसको हत्या का मुकदमा दर्ज करें और उसको सजा मिले, ताकि भविष्य में दूसरे ट्रैक्टर चालक भी उसको मद्देनजर रखते हुए पूर्णतः आगे भी ध्यान रखेंगे। और जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम बॉडी को यहाँ से नहीं उठाएंगे, ना तो पोस्टमार्टम होने देंगे और नहीं बॉडी उठाएंगे, चाहे 1 दिन लगे, चाहे 10 दिन लगे, चाहे 50 दिन लगे। रावण राजपूत समाजपुरा साथ में घायल भी है एक बंधु इनका मित्र, उसका एक जाट है, वो भी अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी भी हालत गंभीर है। हम यही चाहेंगे कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक उसको भी, जो घायल है उसको भी सरकार की तरफ से आर्थिक सहयोग मिले, उसका अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज हो, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम यहाँ से हटेंगे नहीं। रतन सिंह राणा, संस्थापक अध्यक्ष रावण राजपूत। बच्चा एक ही कल की घटना बहुत दुखदायक है और पिछले 1.5-2 महीने से ये तीसरी घटना हुई है बजरी के वाहनों से। और कोटड़ी जो विशेष तौर पर अभी सरकार की तरफ से बंद है, लेकिन अवैध खनन पुलिस प्रशासन की निगरानी में हो रहा है। सबसे बड़ी दुख की बात ये है, और आज कल जो घटना हुई है उसके लिए पूरा का पूरा प्रशासन जिम्मेदार है, और हम ये मांग करते हैं कि बच्चे के परिवार को मुआवजा मिले, उसको न्याय मिले। इसलिए हम सब लोग यहाँ खड़े हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, जब तक उसका पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन आज 2 सूत्री मांगों को लेकर राजकीय शिवचरण माथुर महाविद्यालय मांडलगढ़ कॉलेज इकाई अध्यक्ष जयदीप सिंह के नेतृत्व में भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। छात्र संघ अध्यक्ष अभिषेक दादीच ने बताया कि महाविद्यालय मांडलगढ़ में खेल सामग्री उपलब्ध नहीं करवाई गई और महाविद्यालय के बाहर रोडवेज का टिकट स्टैंड बनाया जाए और पूर्व की 2 मांगे भी पूरी की जाए, जिसमें विद्या संबल के व्याख्याताओं को नहीं हटाया जाए और दूसरी श्री सिद्धार्थ कुमार देसाई सहायक आचार्य का स्थानांतरण राजकीय महाविद्यालय मांडलगढ़ किया जाए।
भूख हड़ताल पर छात्र संघ अध्यक्ष अभिषेक दादीच, कॉलेज इकाई अध्यक्ष जयदीप सिंह, शंकर सिंह, रवि सुतार, कुलदीप मेघवंशी, शैतान सिंह मीना बैठे हैं। इनके साथ महाविद्यालय के छात्र संघ उपाध्यक्ष विशाल छीपा, शंकर मीना, निखिल जोशी, पंकज कुमावत, धर्मराज पांचाल, कन्यालाल कुमावत, शैतान मीना, रवि सुतार, कुलदीप मेघवंशी, अनिल मीना, शुभम मीना, नवल कुमार, मुकेश मेघवंशी, दिनेश मीना, दीनदयाल दादीच, राजूलाल बैरवा के साथ भारतीय राष्ट्रीय संघ छात्र संगठन के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। जिंदाबाद करे पढ़ाई लड़े लड़ाई करे पढ़ाई लड़े लड़ाई हम करे पढ़ाई लड़े लड़ाई करे पढ़ाई लड़े लड़ाई। आज एनएसयूआई की ओर से 2 सूत्रीय मांगों को लेकर हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हमारी मांगे हैं कि महाविद्यालय में खेल सामग्री उपलब्ध कराई जाए। हमारी दूसरी मांग है कि विद्या संबल योजना से लगे व्याख्याताओं को नहीं हटाया जाए। हमारी तीसरी मांग है कि श्री शिवचरण माथुर राजकीय महाविद्यालय मांडलगढ़ में श्री सिद्धार्थ कुमार देसाई का वापस स्थानांतरण महाविद्यालय में किया जाए। और हमारी चौथी मांग ये है कि रोडवेज बसों का ठहराव के लिए हमारे यहाँ टिकट स्टैंड की घोषणा की जाए और टिकट स्टैंड खुलाया जाए, जिससे कि महाविद्यालय के विद्यार्थियों को राहत मिले। जहाजपुर के गांगीथला में हो रही जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में योग्य खिलाड़ियों का चयन न करने को लेकर रामप्रसाद गुज्जर और शारीरिक शिक्षक शंकरलाल खटीक पर पैसे लेने का आरोप लगाया गया और इन पर कार्रवाई करने के लिए अभिभावकों ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन देकर कैंप्स वापस लगाने की मांग की है। जी क्या मामला है? मामला यह था कि 67वीं जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता जहाजपुर के अंदर गांधीथला गांव के अंदर हुई थी, जहाजपुर तहसील के अंदर। तो वहाँ ये खिलाड़ी को योग्य खिलाड़ी को चयन नहीं हुआ था। जिसने जो रिश्वत दिया था उनका चयन हुआ था और इनका हमारे पास सब सबूत है। मतलब सबूत इकट्ठा करने के बाद ही हम ये मुद्दा उठाया हमने। जो योग्य खिलाड़ी थे उनका चयन नहीं हुआ था। कैसे योग्य कैसे थे वो? योग्य कैसे थे? मतलब योग्य जो अच्छे रेडर थे, जैसे अभी ये करण जाट है, मतलब ये हमारा आसिन तहसील के अंदर बेस्ट रेडर घोषित हुआ था। लेकिन वहाँ इनको मतलब इनका पहले नाम भी आया, लेकिन फिर बाद में फाइनल लिस्ट में इसका नाम ही नहीं है। सब नाम काट दिया था इनका। जैसे ये बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी है, जैसे ये करण जाट है, बाबूलाल प्रजापत है, ताराचंद नायक है, एक पवन बेस्ट कैचर था हमारे पवन वैष्णव। लेकिन इनमें से किसी का एक का भी चयन नहीं हुआ सर। 17 वर्ष के अंदर जैसे हमारी पी टीम विजेता रही थी, लेकिन उसमें मात्र एक खिलाड़ी का चयन हुआ था। जो अच्छे खिलाड़ी थे उसका नहीं हुआ था। जैसे गोविंद गुजर ये भी अच्छा खिलाड़ी था, लेकिन इनको पहले नाम भी आया था, लेकिन इनके पिताजी से करीब 30,000 रुपये लिए थे, लेकिन इसके पिताजी ने वापस ले लिए थे। मतलब वो लड़ी झगड़ा करके वापस ले लिए थे। इन कारण इसका भी चयन नहीं हुआ था और जो पैसे दिए उनका चयन हो गया था। किसके लिए हुआ चयन? कबड्डी के लिए, स्टेट लेवल के लिए। स्टेट लेवल के लिए। फिर उसके जगह किनका चयन किया उन्होंने? ये मेरे को पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जब तक मेरे को जानकारी है इनका नहीं हुआ। जो पैसे दिए उनका हो गया था। इसके पास सब सबूत है सब। फिर आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया? आज हमने कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया और अपने जो जिला शिक्षा अधिकारी सर हैं उनको भी हमने लिखित में देखा है। आरोप किस पे लगा रहे हैं? किसने सारी आरोप लगा रहे हैं? एक तो रामप्रसाद जी गुजर है और एक शंकर जी खटीक है जो विगोद कार्यरत हैं। उन सर पर हम लगा रहे हैं। कैसे क्या उन्होंने सर? उन्होंने जो उनके जो योग्य खिलाड़ी थे उनका चयन नहीं किया था। हम वापस चाहते ट्रायल दोबारा हो, और जो हम ये नहीं चाहते भी कि जैसे मतलब कि इन्हीं की हो, लेकिन ट्रायल दोबारा और जो अच्छे खिलाड़ी योग्य खिलाड़ी को ही चुनना चाहिए। मतलब ये हमारी मांग है। कौन सी स्कूल के स्टूडेंट है ये? आसिन उड़ा विधानसभा क्षेत्र से ए ग्रुप, मतलब ग्रुप नंबर ए टीम है। और ए और बी 17 में है बी, आसिन उड़ा ग्रुप बी टीम। ठीक है, आपका नाम बताओ। ओम प्रकाश प्रजापति। कहाँ से हो? मैं बारनी से हूँ, बारनी आसिन। मांडल विधानसभा क्षेत्र के बेमाली ग्राम पंचायत के छापरिया खेड़ा में 66वीं ब्लॉक स्तरीय प्राथमिक विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया।
जिसमें मुख्य अतिथि राजस्व मंत्री रामलाल जाट के प्रतिनिधि डॉक्टर भूपेंद्र चौधरी, विशिष्ट अतिथि मंडल प्रधान शंकरलाल कुमावत, करेड़ा प्रधान राजेंद्र सरगरा, जिला परिषद सदस्य पारस जिंगर थे। क्षेत्र के सीबीओ प्रभारी द्वारा प्रतियोगिता का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें बताया कि इसमें लगभग 24 टीमों के 300 खिलाड़ी छात्र छात्राएं भाग लेंगे। यह 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता 18 तारीख तक चलेगी। आए हुए अतिथियों के द्वारा ध्वजारोहण कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर भूपेंद्र चौधरी ने अपने उद्बोधन में बताया कि बच्चों को खेलकूद प्रतियोगिता के साथ साथ अपने जीवन में आगे का सेक्टर चुनने का भी गुरुजन मार्गदर्शन देते रहे। बच्चों की भावनाओं के अनुरूप उनको उसी संकाय की ओर प्रेरित करें। मंडल प्रधान शंकरलाल कुमावत ने बच्चों को खेल की भावना से खेलने के लिए प्रेरित करते हुए गांव की समस्याओं को मंत्री महोदय से अवगत कराने का आश्वासन दिया। इस मौके पर स्थानीय सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, उप सरपंच सहित कई जनप्रतिनिधि एवं पंचायत समिति सदस्य रामेश्वर लाल कुमावत, पूर्व सरपंच चावंडिया भैरूलाल कुमावत, पूर्व चौकला अध्यक्ष लालू राम कुमावत, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि शिवलाल कुमावत, पार्षद सत्यनारायण कुमावत, पूर्व सरपंच राजू सिंह सिसोदिया, उप सरपंच अंबालाल कुमावत के साथ ही गाँव के कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। भीलवाड़ा राजस्थान द्वारा आयोजित 66वीं प्राथमिक विद्यालय वृत्त स्तरीय 11 वर्ष छात्र छात्रा खेलकूद साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। जोरदार ताली बजाओ। अब मैं इसी के शपथ ग्रहण करते हैं कि शिक्षा विभाग भीलवाड़ा राजस्थान द्वारा आयोजित 66वीं प्राथमिक विद्यालय वृत्त स्तरीय 11 वर्ष छात्र छात्रा खेलकूद साहित्य एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता के निर्धारित नियमों एवं विधियों का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए विद्यालय, जिला, राज्य एवं देश के गौरव के लिए सच्ची क्रीड़ा भावना से भाग लेंगे। जय हिंद। उदलियास माफी में संपन्न हुई 66वीं जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में छात्रा में प्रथम विजेता आसीन, सेकंड नंबर पर शाहपुरा रहा। वहीं छात्र में प्रथम नंबर पर शाहपुरा ने मारी बाजी और दूसरे नंबर पर आसीन विजेता रही। टीमों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल, अध्यक्षता की जिला प्रमुख बड़जीबाई भील, विशिष्ट अतिथि उप जिला प्रमुख शंकरलाल गुज्जर, कोटड़ी प्रधान करण सिंह बैलवा, उप प्रधान कैलाश सुतार, नंदराय मंडल अध्यक्ष शिवनारायण काबरा, पूर्व मंडल अध्यक्ष सुरेश पाराशर, जिला परिषद सदस्य के प्रतिनिधि भंवर जाट, पंचायत समिति सदस्य दिलीप सिंह राणावत, कोटड़ी पूर्व मंडल अध्यक्ष कन्हैयालाल जाट, बनवारी लाल शर्मा आदि उपस्थित रहे। इस मौके पर संजय धाकड़, सुटेपा सरपंच लाली देवी जसावत, कमलेश अमरावत, मोहन जसावत, आकोला सरपंच शिवलाल जाट, बड़ला सरपंच शिवलाल जाट, हरीश हरी जाट, गोवर्धन वैष्णव सिंगोली, माहेश्वरी समाज धर्मशाला के अध्यक्ष घनश्याम राठी, प्रधानाचार्य श्याम शर्मा आदि उपस्थित थे। सरपंच और जनप्रतिनिधि है, पत्रकार महोदय, मैं शिक्षा जगत के जिनके मार्गदर्शन में ये प्रतियोगिता सानंद संपन्न हुई। आपके विभागीय जो भी बता रहे हो भाई मोहन जी जैसा भैया कन्हैयालाल जी जाट, अमरचंद जी जाटे, घनश्याम जी राठी, बामाशाह हमारे भाई घनश्याम जी राठी जाता है, उनका भी स्वागत अभिनंदन। राम कन्या कंजर वो भी आए, राम कन्या कंजर। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर
पायलट पगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय एमजीएच परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर जीएल शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला एमजीएच परिषद भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमा शंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय एमजीएच परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय एमजीएच परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम आरसी व्यास कॉलोनी भिलवाड़ा। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility, nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. पिछले 14 वर्षों से आप सभी दर्शकों का लोकवाणी को मिला है भरपूर प्यार, अटूट विश्वास और कभी न छूटने वाला साथ। लोकवाणी ने भी आपके प्यार, विश्वास और मान का दिया है बराबर साथ। खबरें जो आप तक पहुंचे वो हो सच्ची और विश्वसनीय है, यही रहता है हमारा प्रयास। शहर सहित जिले भर की हर छोटी और बड़ी खबर पर होती है हमारी नजर और उन खबरों को तुरंत पहुंचाना होता है हमारा लक्ष्य। हर वर्ग और हर संगठन की गतिविधियों से आप हो रूबरू, यही होता है लोकवाणी का उद्देश्य। पत्रकारिता के मापदंडों पर खरा उतरने के लिए सदैव कृतसंकल्प है लोकवाणी। निरंतरता है लोकवाणी की पहचान, नवविधाओं और नवाचार का करता है सम्मान। बदलते दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदल रहा है अपने रंग, लोकवाणी भी चल रहा है बदलते दौर के संग। पिछले 14 वर्षों से लोकवाणी टीवी के साथ साथ यूट्यूब चैनल, फेसबुक और लोकवाणी.tv वेबसाइट पर हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। अब हम एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर भी आ रहे हैं। अब आपके पास होगा आपका अपना एक लोकवाणी ऐप, जिले, प्रदेश, देश विदेश की खबरों का एक ऐसा ऐप जो रखेगा आपको हर खबर से अपडेट। सच्ची खबरों का असली ऐप लोकवाणी ऐप। प्ले स्टोर पर टाइप करें लोकवाणी और डाउनलोड करें लोकवाणी ऐप इस लोगों के साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। बिजोलिया क्षेत्र के किसानों द्वारा सहायक कृषि अधिकारी द्वारा यूरिया खाद के लिए पर्ची जारी नहीं करने का आरोप लगाते हुए संपर्क पोर्टल पर शिकायत कर कार्रवाई की मांग की गई। कृषक शंभूलाल मीना ने बताया कि पिछले 3 दिन से पर्ची के लिए कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन पर्ची उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। साथ ही मीना द्वारा खाद विक्रेताओं पर किसानों से यूरिया बैग के 270 रुपए की कीमत की जगह 500 रुपए लेने का आरोप भी लगाया गया। सहायक कृषि अधिकारी उदयलाल कोहली ने बताया कि बिजोलिया ब्लॉक में निजी उर्वरक विक्रेता द्वारा यूरिया प्राप्त होने की सूचना मिलते ही कृषि विभाग के कृषि पर्यवेक्षक की उपस्थिति में टीम बनाकर सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय में कृषकों को पंक्तिबंद आधार कार्ड से प्रति कृषक 2 बैग यूरिया वितरण किया जा रहा है। उपकरण अधिकारी के निर्देश अनुसार यूरिया की मूल कीमत से ही यूरिया देने हेतु पाबंद किया गया है। यदि कोई विक्रेता ज्यादा कीमत वसूलता है तो सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय को सूचित करे, जिससे तत्काल उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके।
नड़े की आप तो गिरे गड्डी ना ये खल्ले गड्डी है ये नहीं देखो नहीं खल्ले खल्ले 4 बजे कल 2 दिन से इसमें पोस्ट मशीन पे आयर चढ़ा नहीं था। खल्ला ये नहीं हमारे बिजोलिया में जो प्राइवेट दुकानों पे जो खाद आ रहा है तो वो खाद में जो कृषि अधिकारी जो सहायक कृषि अधिकारी जो पर्ची करता है उसके ऊपर वो देते हैं उनको। तो कृषि अधिकारी के 3-3 4-4 रोज हो गए चक्कर लगा रहे, वो पर्ची देते नहीं है समय पे, किसी को पता नहीं है खाद कब आ रहा है खाद कब जा रहा है। कोई भी ले तो 500 रुपये में कट्टा मिल रहा है। मतलब किसान आदमी इतने परेशान है, खूब घूम घूम के चक्कर लगा के परेशान हो गए। संपर्क पोर्टल पे भी मैंने शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या करें, सारे किसान मजबूर है। अब आप क्या चाहते हो सरकार से? हम तो चाहते हैं कि किसानों को यूरिया मिले तो इनकी पिलाई हो जाए समय पे। पहले वाली फसल तो वैसे ही बर्बाद हो गई, तो ये फसल में कम से कम समय पे खाद मिले तो कम से कम ये वो पिलाई हो। एक आदमी तो खाद के चक्कर में 4-5 रोज 7 रोज लगेगा चक्कर, तो क्या करेंगे, क्या कैसे कमा खाएंगे। पोर्टल पर आपने शिकायत की जी, पोर्टल द्वारा आपको क्या वापस रिप्लाई आया? अभी तक तो कोई नहीं आया। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि किसानों को समय पे यूरिया मिले, हमारी तो यही मांग है। किसी भी व्यक्ति को उम्र से बड़ा होने के बजाय ज्ञान, अनुभव, शिक्षा एवं व्यवहार से परिपक्व होने की आवश्यकता है, तभी वह वरिष्ठ नागरिक कहलाने का अधिकार रखता है। यह विचार मैसूर में आयोजित अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक महासंघ के 20वें राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में सुदूर मठ के जगत गुरु शिवरात्रि देशी केंद्र महास्वामी ने व्यक्त किए। राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्वास राव बड़ाने ने सभी का स्वागत एवं धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में पूरे देश से लगभग 1300 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें भीलवाड़ा से 27 सदस्य उपस्थित थे। हर्ष का विषय है कि इस अवसर पर भीलवाड़ा जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश महामंत्री मदन खटोड़ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते मुख्य अतिथि स्वामी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा शॉल, माला एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मान किया गया, जिसका सभी ने करतल ध्वनि से स्वागत किया। वरिष्ठ नागरिक मंच भीलवाड़ा ने अधिवेशन की तारीख 15/11/2022 एवं 16 नवंबर वाले नंबर के नोट वाली सुंदर तस्वीर राष्ट्रीय अध्यक्ष को स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट की। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष भंवर सेठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्याम कुमार डाट, प्रदेश कोषाध्यक्ष वरदान मेहता, जोधपुर से जय नारायण परिहार, भरतपुर से वीर सिंह कुंतल अपने साथियों के साथ उपस्थित थे। भीलवाड़ा से महासचिव कृष्ण गोपाल सुमानी, कैलाश पुरोहित, डॉक्टर केसी पवार, राम प्रकाश पोरवाल, उमा शंकर शर्मा, डॉक्टर MD शर्मा, प्रकाश चंद गोयल, भवानी शंकर शर्मा, वीना खटोड़, विजयलक्ष्मी सुमानी, सुशीला डाट, कृष्णा कांता गोयल आदि उपस्थित थे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।